Okay, so hello and welcome everybody. Let us start our session. So basically what we are going to do today, आज हम चैप्टर 10 डायरेक्शन सेंस टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं. अभी चैप्टर बहुत इजी है, बहुत बेसिक है. हार्डली लाइक देयर आर 3 or 4 थिंग्स, 3-4 चीजें ऐसी हैं जिनका आपको ध्यान रखना है. इफ यू डू दैट यू विल नेवर मेक ए मिस्टेक. इस क्वेश्चन चैप्टर में मिस्टेक्स करना ही मुश्किल है. तो लेट अस स्टार्ट विद दैट. पहले सबसे पहले अपने को क्या करना है, डायरेक्शन सेंस में अपने को सबसे पहले डायरेक्शंस पता होनी चाहिए. और ये डायरेक्शन कौन सी वाली डायरेक्शन की बात हो रही है? ये सिंपल सी डायरेक्शन हो रही है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ किधर होता है. पेपर पे. पेपर पे मतलब जो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूं. अब ये पेपर वाला ईस्ट वेस्ट और आपका जो एक्चुअल वाला ईस्ट वेस्ट होता है वो दोनों डिफरेंट है और उस पे अपने को नहीं जाना है. मैं आपको बताता हूं कैसे. फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी गार्डन में जाके खड़े हो जाओगे और गार्डन में जाके देखोगे कि सन किधर से राइज हो रहा है और सन किधर सेट हो रहा है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है. तो उस वाले ईस्ट वेस्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है. जब भी हम ये इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ईस्ट वेस्ट वाले को, सारे क्वेश्चन ईस्ट वेस्ट वाले बाय द वे, तो जब भी इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम नहीं सोचेंगे कि हमारा एक्चुअल सन किधर से राइज होता है, सन किधर सेट होता है, उस पे हम नहीं जाएंगे, उसको हम नहीं देखेंगे. वो हमारा रेफरेंस बिल्कुल नहीं है. हमारा रेफरेंस है पेपर पे. हर एक क्वेश्चन में हमको ये प्लस का साइन बनाना है, हर एक क्वेश्चन पे हमको ये प्लस का साइन बनाना है और उसी से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है. ठीक है, उसी से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है. ठीक है, अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है. ऑन पेपर हर पेपर पे ऐसा ही साइन बनेगा. अब इसमें आप ध्यान से सुनना. यहां पे आपको एक करना है, ये है नॉर्थ ईस्ट, ये है साउथ ईस्ट, ये है साउथ और वेस्ट दोनों के बीच में साउथ वेस्ट, और ये है नॉर्थ और वेस्ट दोनों के बीच में, इसलिए नॉर्थ वेस्ट. अब आप ध्यान से सुनना, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है, आप ये जानते हो. पर ये जो बीच में एंगल बन गया, ये 45 डिग्री के बन गए. ठीक है ना. मतलब अगर कोई ईस्ट से 45 डिग्री नॉर्थ की तरफ है, ईस्ट से 45 डिग्री नॉर्थ की तरफ है, तो वो नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा. सिंपल है, सिंपल सा लॉजिक है, बहुत इजी. आई होप कि आपको समझ में आया. अब अपन आगे बढ़ते हैं. अब यहां पे अगला कुछ दिया हुआ है, ये सर लेफ्ट प्लस लेफ्ट डाउन हो जाता है. अब ये लेफ्ट प्लस लेफ्ट का क्या मतलब है, डाउन का क्या मतलब है, अपन वो समझते हैं. ये वैसे ये टेबल जो है आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है और वो आपको समझ में 1 मिनट में आ जाएगा. चलो, तो इसमें सबसे पहले आपको मैं समझा क्या रहा हूं, वो आपको तब पता चलेगा जब आपको ये समझ में आए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं. तो क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले. तो क्वेश्चन इस चैप्टर में ऐसे आते हैं, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. एक आदमी ने चलना शुरू किया 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, फिर वो राइट मुड़ गया, टर्न टुवर्ड्स हिज राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर. फिर उसने राइट ले लिया और 2 किलोमीटर चलना शुरू कर दिया. टर्न राइट अगेन एंड वॉक, फिर से राइट लिया और चलना शुरू कर दिया. नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग. इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि राम ने चलना शुरू किया, घर से निकला, लेफ्ट लिया, राइट लिया, नॉर्थ में चलना शुरू करा. सबसे पहले 2-4 चीजें हैं, आप ध्यान से सुनना. क्वेश्चन करने से पहले आपको सिर्फ 2-3 चीजें हैं जो ध्यान में रखना है और कुछ नहीं करना है. सबसे पहली चीज, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा कि राम स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज होम. जब भी आप किसी पॉइंट से शुरू कर रहे हो उसको हमेशा ए या कुछ नाम दे दो. स्टार्टिंग पॉइंट को हमेशा कुछ नाम दे दो. ठीक है, तो मैंने ए नाम, मैं यूजुअली ए नाम देता हूं, मैंने ए नाम दे दिया. ए से राम ने चलना शुरू करा. अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है राम स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज होम एंड ही वेंट स्ट्रेट फॉर 10 किलोमीटर. वो स्ट्रेट गया 10 किलोमीटर के लिए. अब बेटा स्ट्रेट का मतलब क्या हुआ, वो इधर गया या इधर गया या इधर गया या नीचे गया, कहीं भी जा सकता है. स्ट्रेट का मतलब तो ये थोड़ी दिया है कि नॉर्थ में गया, ईस्ट में गया, वेस्ट में गया. तो अगर ये मेंशन नहीं हो कि वो किस डायरेक्शन में गया, तो फिर आप अपनी मर्जी से उसको किधर भी मूव कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, आप उसमें लिखा है राम वेंट स्ट्रेट फॉर 10 किलोमीटर, तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो. यह आपकी मर्जी की इधर करना है तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं भी कर सकते हो, अगर डायरेक्शन मेंशन नहीं करिए तो. मैक्सिमम क्वेश्चन में डायरेक्शन मेंशन होगी, कुछ में मेंशन नहीं है, तो आप डायरेक्ट किसी भी पॉइंट से शुरू, किसी भी डायरेक्शन में शुरू कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चिंता मत करना. पर हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्शन मेंशन करी हुई है कि राम स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज होम इन साउथ डायरेक्शन, तो फिर आपको साउथ में ही चलना है, ये आपको क्लियर होना चाहिए. ठीक है, चलो, आई होप कि आपको इतना समझ में आया. ये पहला पॉइंट था. अब दूसरा पॉइंट अपने को क्या ध्यान रखना है बेटा, दूसरा पॉइंट अपने को ध्यान रखना है कि जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि राम स्टार्टेड हिज वॉकिंग फ्रॉम हिज होम, देन ही वेंट स्ट्रेट, देन ही टुक लेफ्ट, देन ही टुक राइट, व्हाटएवर, आप हमेशा ये मान के चलना कि जिस पर्सन की बात हो रही है, राम की बात हो रही है, राम आप खुद हो.
आप ऐसे मत सोचना कि राम कोई और है, अदरवाइज फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे लेफ्ट राइट में। आपको लगेगा कि राम लेफ्ट लिया, राम ने मेरा लेफ्ट लिया कि राम का लेफ्ट लिया। राम के लेफ्ट और आपके लेफ्ट में आप कंफ्यूज हो जाओगे। ऑलवेज अज्यूम कि आप जो है, राम जो है वो आप खुद ही हो, मतलब जिस पर्सन की बात हो रही है जो वॉक कर रहा है वो आप खुद हो। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप स्ट्रेट जा रहे हो, फिर आपने लेफ्ट लेना है तो ऑब्वियसली इधर ही लेफ्ट लोगे, वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखना है यहाँ पे, राम स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज होम स्ट्रेट इन द लेट अस से नॉर्थ डायरेक्शन। तो वो ये नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है, इसलिए इधर ऊपर की तरफ गया। देन ही टुक लेफ्ट, तो इसने ये लेफ्ट लिया, इसको बोलते हैं लेफ्ट, ऑब्वियसली ये लेफ्ट ले लिया। फिर उसने लेट अस से कि कुछ किलोमीटर गया, फिर उसने लिया राइट, है ना। तो राइट लिया मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, ये हो गया राइट। तो बस आपको ऐसे लेफ्ट राइट लेना है, क्वेश्चन में ध्यान रखना है। तो अगर आदमी या कोई भी पर्सन जो है वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, इसमें से अगर वो ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है या नॉर्थ में जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बोला है वही करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर राम ने बोला है कि राम नॉर्थ में गया, फिर राम ने लेफ्ट लिया तो लेफ्ट ही लेना है। राम घर से निकला, उसको राइट लेना है तो राइट, राइट ऐसे ही आएगा। मतलब अगर वो ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है तो राइट 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 ही होगा, लेफ्ट लेफ्ट ही होगा। पर अगर वो साउथ की तरफ जा रहा है, मतलब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, लेट अस से कि राम का स्टार्टिंग पॉइंट है ए और राम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, साउथ वाली डायरेक्शन में लेफ्ट राइट चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज हो जाएंगे आप ध्यान से सुनना बेटा। अभी जो है मैं लेट अस से कि मैंने मेरे लेफ्ट हैंड में पेंसिल होल्ड करी हुई है, ठीक है, लेफ्ट हैंड में मेरे हाथ में पेंसिल है। अभी मैं स्ट्रेट जा रहा हूं, अगर मैं मुड़ जाऊं पूरा ऐसे 360 मुड़ जाऊं, आई मीन पूरा मुड़ जाऊं मैं, और अभी मेरा फेस नॉर्थ की तरफ है ना। अभी मैं अगर अपना फेस साउथ की तरफ कर लूं, अगर मैं अपना फेस साउथ की तरफ कर लूं, तो ये जो मेरे लेफ्ट हैंड वाली पेंसिल है, आप देखो ये इधर राइट में हो जाएगी, आपके पर्सपेक्टिव से तो राइट में हो जाएगी ना, आपको राइट में देखने लग जाएगी। तो आई होप कि आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो अगर कोई भी पर्सन है वो डाउनवर्ड साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर उसने क्वेश्चन में बोला है कि लेफ्ट लेना है, तो लेफ्ट कैसे लोगे, ये वाला लेफ्ट लोगे क्या? क्या ये लेफ्ट लोगे? नहीं, ये लेफ्ट नहीं लोगे। ये लेफ्ट क्यों नहीं लोगे? क्योंकि ये लेफ्ट है ही नहीं। आप उस पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखो, आप अपना फेस पूरा घूम के देखो, आप उसका अगर वो टुवर्ड आपकी तरफ आ रहा है, फॉर एग्जांपल अब ए जो है वो साउथ में जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब एक तरीके से वो मेरी तरफ आ रहा है। अब वो मेरी तरफ आ रहा है तो उसका राइट कौन सा होगा, उसका लेफ्ट कौन सा होगा? आप समझ रहे हो ना? ठीक है, तो ये होगा उसका लेफ्ट, आई मीन ये होगा उसका लेफ्ट और ये होगा उसका राइट। तो अगर लेफ्ट जाना है तो वो इधर जाएगा। फिर से बता दे रहा हूं बेटा, कोई चिंता मत करो, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। फिर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में तो समझ में आ ही जाएगा। तो ये गया पॉइंट बी, राम जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ, फिर उसको लेफ्ट लेना है तो लेफ्ट तो वो इधर ले लेगा, अगर उसको राइट लेना है तो वो राइट इधर ले लेगा। दैट इज दिस इज राइट। अब आपको पेपर पे ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो जहां आपने राइट लिखा है वो तो लेफ्ट है, पर आप राम के लिए सोचो, राम साउथ की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, आपकी तरफ फेस करके आ रहा है, तो उसका राइट लेफ्ट अलग होगा, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सिर्फ ध्यान कहां रखना है, जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रहा है तो इन जनरल जैसा लेफ्ट होता है वैसे ही लेफ्ट होगा, जैसा राइट होता है वही राइट होगा, कोई कंफ्यूजन आएगा ही नहीं आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। चिंता मत करो बेटा, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। चलो एक चीज और बता देता हूँ, ये लेफ्ट प्लस लेफ्ट डाउन क्या होता है वो समझा देता हूँ। देखो, राम ने अपने घर से चलना शुरू करा पॉइंट ए से, फिर उसने लेफ्ट लिया, ये लिया लेफ्ट, फिर उसने लेफ्ट लिया। देखो 2 बार लेफ्ट लिया तो डाउन हो गया ना, 2 बार लेफ्ट लिया तो वो डाउन जाने लग गया। बस ये इस टेबल में ये लिखा हुआ है कि अगर आप 2 बार लेफ्ट लोगे तो डाउन जाने लग जाओगे। ठीक है, फिर देखना, राम ने घर से चलना शुरू करा, पहले लेफ्ट लिया फिर राइट लिया। अगर लेफ्ट और राइट लेते हैं तो अप जाते हैं, कहां जाते हैं? अप। देखो लिखा हुआ है लेफ्ट प्लस राइट अप। खैर इस टेबल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा अपने को सारी चीजें ऑलरेडी, ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली चीज है, तो इनको लिखने की और मेमोराइज करने की जरूरत नहीं। ठीक है, राइट प्लस राइट लोगे तो डाउन जाओगे। ठीक है, हमें पता है कि राइट प्लस राइट लेंगे तो डाउन जाएंगे। भाई मैं स्ट्रेट गया, फिर मैंने राइट लिया, फिर मैंने राइट लिया, तो डाउन जाऊंगा मैं, सिंपल है। तो ये बेसिक चीज है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा। चलो अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें सीखने के लिए कुछ भी जो भी है वो सिर्फ क्वेश्चन में ही है, क्वेश्चन में ही सीखने को मिलेगा जो भी मिलेगा। अब एक चीज और ध्यान रखना बेटा, एक हैबिट बना लो, जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, घर पे भी कर रहे हो या एग्जाम में कर रहे हो, कहीं पे भी कर रहे हो, इस चैप्टर के क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये प्लस बनाना ही बनाना। इसको बनाए बिना क्वेश्चन सॉल्व करना ही मत। अगर इसको बनाए बिना आपने क्वेश्चन सॉल्व करा तो गलती होने के चांसेस 10 गुना बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि अभी तो आपको जैसे सिंपल ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है तो आपको समझ में आ जाएगा, पर कोई क्वेश्चन इतना भी लेंदी होगा जिसमें राम ने लेफ्ट लिया फिर राइट लिया, ऐसे करके वो 10 बार टर्न ले रहा होगा,
तो फिर वहां आप डायरेक्शन में कंफ्यूज हो जाओगे। अगर ये आपके सामने बना हुआ है तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। चलो शुरू करते हैं विद दैट। अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब इस क्वेश्चन में तो क्लियरली लिखा है कि एक भैया है जो घर से चलना शुरू करते हैं और 2 किलोमीटर जाते हैं नॉर्थ में। हमेशा मैं स्टार्टिंग पॉइंट को ए नाम देता हूं, तो मैंने नाम दे दिया। अब वो 2 किलोमीटर नॉर्थ में गए। नॉर्थ किधर है बेटा? आप देखो, नॉर्थ ऊपर की तरफ है। नॉर्थ कहां है? ऊपर की तरफ, इसलिए मैंने इसको ऊपर की तरफ चलाया। फिर टर्न टुवर्ड्स हिज राइट, फिर उसने राइट ले लिया एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। उसने राइट ले लिया एंड 2 किलोमीटर गया। टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स, फिर से राइट लिया और चलना शुरू कर दिया। भाई उसने कितनी बार लिया? सबसे पहले स्ट्रेट गया, फिर राइट लिया और 2 किलोमीटर चला, और टर्न्स राइट अगेन। अगेन लिखा हुआ मतलब एक बार फिर से राइट ले रहा है वो, है ना, ये ध्यान रखना। एक बार फिर से राइट लेगा तो नीचे की तरफ जाएगा एंड वॉक्स। अब वो जा रहा है, कितना किलोमीटर गया नहीं लिखा हुआ है, तो इसको मैं मान लेता हूं एंड पॉइंट, और एंड पॉइंट को मैंने नाम दे दिया बी। क्या नाम दे दिया? बी। अब वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ ही इज फेसिंग। कौन सी डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है, उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में है? कौन सी डायरेक्शन में फेस है बेटा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेस है, विच इज साउथ। आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि उसका फेस साउथ में, इसलिए ऑप्शन आएगा साउथ। बहुत इजी क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन इजी हैं अगर आप थोड़ा सा बेसिक चीजों का ध्यान रखो। चलो आया समझ में? Hope you understood this one. Let's go to the next one. Next question. Ramu walks 5 kilometers starting from his house towards west. रामू भैया एक पॉइंट से शुरू करते हैं और वो वेस्ट की तरफ जाते हैं 5 किलोमीटर। तो मैं एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूं। ये 5 किलोमीटर की लाइन मैंने बना दी वेस्ट की तरफ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। टुवर्ड्स वेस्ट 5 किलोमीटर। टर्न्स राइट, राइट लेना है इसको, राइट लिया एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर राइट की तरफ गया। देयर आफ्टर शी टेक्स, राम तो राम था, फिर वो रामू शी कैसे हो गया? प्रिंटिंग मिस्टेक, कोई बात नहीं। देयर आफ्टर शी टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। फिर उसने लेफ्ट लिया और 2 किलोमीटर गया, ठीक है ना। फिर उसने क्या लिया? लेफ्ट लिया, तो रामू ने ये लिया लेफ्ट और फिर वो 2 किलोमीटर गया। फर्दर ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। फिर से उसने लेफ्ट लिया और 3 किलोमीटर गया, तो फिर उसने लेफ्ट लिया, 3 किलोमीटर गया। फाइनली ही टर्न्स राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। फिर से उसने लेफ्ट राइट लिया। अब देखो बेटा, ये अभी वो ना साउथ की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। जब भी वो नीचे की तरफ जा रहा है आपको उल्टा करना है। उसने क्या बोला? कि टर्न्स राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। अब उसको लेना राइट है, पर आपको, अगर आप अपना राइट लेफ्ट देख रहे हो तो आपके केस में वो लेफ्ट होगा, आपके केस में वो लेफ्ट होगा, इसलिए मैंने उसको लेफ्ट में वो भेजा है, ठीक है ना। तो ये लेफ्ट ले लिया उसने। एक मिनट, मेरे डायग्राम के लिए जगह ही नहीं बची, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक, अब हो गई जगह। देखो, तो रामू फिर से 3 किलोमीटर गया, ये आ गया पॉइंट बी, उसका फाइनल पॉइंट है। अब वो क्योंकि साउथ में आ रहा था, नीचे की तरफ आ रहा था, इसलिए उन्होंने बोला राइट है, पर मैंने लिया मेरा लेफ्ट है, क्योंकि वो डाउनवर्ड फेसिंग है। जब भी वो नीचे की तरफ, साउथ की तरफ फेस कर रहा हो, उल्टा होता है, बाकी सब सही है, ठीक है। ये आ गया पॉइंट बी। अब वो क्या बोल रहे हैं? इन विच डायरेक्शन ही इज नाउ फ्रॉम हिज हाउस। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। क्यों? जब भी आपको वो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे ना, इन व्हाट डायरेक्शन ही इज नाउ फ्रॉम हिज हाउस, मतलब वो ये बोल रहे हैं कि वो उसके घर से किस डायरेक्शन में, मतलब घर को क्या मानना है? रेफरेंस पॉइंट। किसके कंपैरिजन वो पूछ रहा है? घर से किधर है। ये नहीं पूछ रहा है कि एब्सोल्यूट के टर्म्स में किधर है, वो आपसे पूछ रहा है घर के से वो किधर है। तो ऐसा कई क्वेश्चन आएंगे जिसमें ना वो एक स्टार्टिंग पॉइंट दे देंगे कि स्कूल, बीच में स्कूल दे देंगे, फिर घर दे देंगे, ऐसा कुछ दे देंगे और बोलेंगे कि स्कूल से अब वो किधर है। तो जब भी जिस भी पॉइंट से वो पूछे कि किधर है, जैसे इन्होंने पूछा है कि घर से, घर के रेफरेंस में अब वो कहां है, जहां से वो पूछे वहां पे प्लस बनाना है। उसने क्या बोला कि इन विच व्हाट डायरेक्शन ही इज नाउ फ्रॉम हिज हाउस। फ्रॉम हिज हाउस मतलब रेफरेंस पॉइंट क्या है? हिज हाउस, उसका घर रेफरेंस पॉइंट है। जहां से वो पूछ रहा है वहां पे प्लस बनाना। कर लोगे ऐसा काम? बहुत छोटा सा काम बोला बेटा मैंने आपको। जहां से पूछ रहा है, घर से पूछ रहा है, घर पे प्लस बनाऊंगा। बोल रहा है स्कूल से किधर है, तो स्कूल पे प्लस बनाऊंगा। प्लस बना के क्या लिखूंगा? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इससे मुझे समझ में आ जाएगा कि वो किधर है। देखो बेटा, ये घर है उसका। अब देखो घर से किधर है, आपको सामने दिख रहा होगा कि वो वेस्ट में है, क्योंकि यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन है। तो घर से किधर है? वो वेस्ट में है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये ईस्ट, घर के ऊपर ये प्लस बनाने की जरूरत ही क्या है, हमको तो वैसे भी दिख रहा था कि वो वेस्ट में है। बेटा इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि वो वेस्ट में, इजी क्वेश्चन है। आगे जाके थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए अभी से बता रहा हूं। क्योंकि आगे जाके ऐसा भी हो सकता है कि जो बी पॉइंट है ना, ये बी पॉइंट किसी ऐसी जगह है। अब जैसे ये बी पॉइंट यहां आया, तो अब बताओ ये ईस्ट में है कि वेस्ट में है कि साउथ में?
कुछ बच्चों को लगेगा कि सर ये साउथ में है, कुछ बच्चों को क्या लगेगा साउथ में है। पर अगर आप ये प्लस बना के करोगे क्वेश्चन जो मैंने समझाया आपको जिस तरीके से, तो आप क्या करोगे प्लस बनाओगे, प्लस बनाने के बाद इस सेंटर से इस पॉइंट को मिलाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ये साउथ में नहीं है। ये कौन सी डायरेक्शन में बेटा, ये कौन सी डायरेक्शन में, ये साउथ वेस्ट में, ये साउथ वेस्ट में। ठीक है, तो जहां से पूछा है वहां से प्लस बनाना है, प्लस बना के उस पॉइंट को मिलाना है फाइनल पॉइंट को, तब आपको समझ में आएगा कि वो एग्जैक्टली कहां पे है। चलो, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन ऑल्सो। इसका आंसर क्या है, इन व्हाट डायरेक्शन ही इज नाउ फ्रॉम हिज हाउस, हाउस से किस डायरेक्शन में, वेस्ट में। ऑप्शन ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। टेक ए लुक, देख लो एक बार इसको, कोई प्रॉब्लम डाउट हो तो पूछ लो। चलो आगे बढ़े। परफेक्ट, अगला क्वेश्चन पढ़ो। उस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से, बड़ा इजी क्वेश्चन है गोपाल भैया वाला। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज स्कूल। गोपाल भैया ने अपने घर से स्ट्रेट चलना शुरू करा 2 किलोमीटर। अब इन्होंने नहीं दिया है कि गोपाल भैया ने घर से लेफ्ट में चलना ईस्ट में चलना शुरू किया, वेस्ट में किया कि नॉर्थ में किया कि कहां किया, नहीं दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहीं से भी शुरू कर सकता हूं। ये पॉइंट ए है, गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज स्कूल। उसने स्कूल से 2 किलोमीटर स्ट्रेट चलना शुरू करा। चलो, तो मैं मान लेता हूं कि वो 2 किलोमीटर स्ट्रेट ऐसे गया, किधर गया, नॉर्थ की तरफ गया। जरूरी है क्या कि नॉर्थ की तरफ जाएगा, नहीं जरूरी है। जो मैं कर रहा हूं वो गलत भी हो सकता है। हो सकता है कि मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि वो नॉर्थ की तरफ गया, पर वो नॉर्थ की तरफ एक्चुअल में नहीं गया हो। अगर नहीं गया होगा तो फिर मेरा क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं होगा, आपको समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो आप। चलो, तो 2 किलोमीटर वो नॉर्थ की तरफ गया फ्रॉम हिज स्कूल। देन ही टर्न राइट, फिर उसने राइट लिया एंड वॉकड 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर गया एंड अगेन ही टर्न राइट एंड 1 किलोमीटर। फिर उसने राइट ले लिया और 1 किलोमीटर चला। तो 1 किलोमीटर मतलब 2 किलोमीटर का आधा ही होगा, इतना ही होगा। और अगेन उसने राइट लिया, है ना। चलो, तो राम ने 2 किलोमीटर चलना शुरू करा फ्रॉम हिज स्कूल। देन ही टर्न राइट, एंड वॉकड 1 किलोमीटर। अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक 1 किलोमीटर। मतलब 2 बार राइट ले लेके 1 किलोमीटर चला, तो ये भी 1 किलोमीटर हो गया। ठीक, टू रीच हिज हाउस, तो ये उसका घर आ गया, हाउस आ गया उसका। ठीक है, यहाँ पे इसका हाउस आ गया। अब पूछ क्या रहा है वो, इफ हिज हाउस, बस बस बस, यहां कमाल कर दिया उन्होंने, यहां पे आपको उन्होंने रेफरेंस दे दिया। इफ हिज हाउस इज इन साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज स्कूल, बस उसका जो घर है वो स्कूल से साउथ ईस्ट में होना चाहिए। तो ये जो ए था ना, ये स्कूल है। अब स्कूल से देखते हैं किधर है, स्कूल पे प्लस बनाओ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। स्कूल से इस पॉइंट को मिलाओ तो ये पॉइंट आएगा नॉर्थ ईस्ट में। तो हमने जो डायग्राम बनाया उसमें उसका जो घर है वो स्कूल से साउथ ईस्ट में नहीं आ रहा है, जबकि नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। मतलब अपना डायग्राम गलत है। तो सर अगर आपको पता है कि ये डायग्राम गलत है तो आपने गलत बनाया ही क्यों? बेटा, मुझे पहली लाइन पढ़ के मैंने डायग्राम बनाया कि गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज स्कूल। अब मुझे थोड़ी पता है कि स्ट्रेट मतलब किधर जाना है, पर हाँ आगे जाके उन्होंने एक लाइन ऐसी डाली है जिससे आपको ये कंफर्म हो जाए कि जो आप कर रहे हो वो सही है कि नहीं। इस लाइन से आपको ये नहीं पता चलेगा कि शुरू कहां से करना है। अभी भी उन्होंने दिया हुआ है ना कि हिज हाउस इज इन फ्रॉम साउथ ईस्ट फ्रॉम स्कूल, उसका जो घर है वो साउथ ईस्ट में है स्कूल से, पर इससे अभी भी नहीं पता चल रहा है कि शुरू किधर करना है। ठीक है ना, तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा बेटा, आप जो गोपाल है उसको कितने डायरेक्शन में भेज सकते हो, ईस्ट में भेजोगे, वेस्ट में भेजोगे, नॉर्थ में भेजोगे, साउथ में भेजोगे, 4 डायरेक्शन में भेज सकते हो। और 3 लाइन का डायग्राम है, फटाफट से चारों डायरेक्शन में बना के देख लेना। जिस डायरेक्शन में डायग्राम बनाने से उसका जो घर है वो स्कूल के साउथ ईस्ट में आ जाए वो आपका सही है। ठीक, तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे करना है। चलो, तो अपन ने ना स्ट्रेट उसको नॉर्थ में चलाया था, उससे अपना काम नहीं हुआ, उससे तो गलत हो गया क्वेश्चन। अब क्या करें, और किसी डायरेक्शन में चला के देखते हैं। चलो उसको ईस्ट में चला के देखते हैं। तो गोपाल भैया ने पॉइंट ए से शुरू करा, ईस्ट में गए, कितना गए, 2 किलोमीटर गए, ये गया 2 किलोमीटर। फिर क्या करा उसने, देन ही टर्न राइट, उसने ले लिया राइट मतलब नीचे की तरफ, एंड वॉकड 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर गया साहब।
फिर ही टर्न राइट एंड वॉक 1 किलोमीटर, फिर से उसने राइट ले लिया, फिर क्योंकि उसका फेस डाउन तरफ है, साउथ की तरफ जा रहा है, मतलब उल्टा होगा, ध्यान रखना। फिर से उसने राइट ले लिया और 1 किलोमीटर गया, ठीक है, एंड वॉक 1 किलोमीटर हाउस। इफ हिज हाउस इज इन साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज स्कूल, उसका जो घर है वो साउथ ईस्ट में है स्कूल से, हिज हाउस इज इन साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज स्कूल। अब अपन वो कंफर्म करते हैं कि इसका घर साउथ ईस्ट में आया कि नहीं आया। ये लाइन थोड़ी सी छोटी बनानी पड़ेगी क्योंकि 1 किलोमीटर बनाना है, तो इसका आधा ही होना चाहिए ना। ये पॉइंट भी आ गया, मतलब उसका घर आ गया। अब देखते हैं कि उसका हाउस इज साउथ ईस्ट फ्रॉम स्कूल से साउथ ईस्ट में है कि नहीं। तो स्कूल ए है तो ए पे प्लस बनाएंगे, ईस्ट साउथ, और देखो ए से बी को मिलाओ, और देखो ये पॉइंट कहाँ आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है साउथ ईस्ट में। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब अब जो डायग्राम बनाया वो सही था। मतलब वो जो इनिशियली उसने स्टार्ट चलना शुरू करा वो कौन से डायरेक्शन में चलना शुरू करा, ईस्ट में चलना शुरू करा, पर शुरू में अपने को ये पता नहीं था। तो ऐसे क्वेश्चन में जब ये नहीं दिया हो कि उसने चलना ईस्ट में शुरू करा कि वेस्ट में शुरू करा, वहां पे आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। और ट्रायल एंड एरर को कंफर्म करने के लिए आगे कहीं ना कहीं उन्होंने एक लाइन ऐसी दी होगी जिससे आप ये कंफर्म कर पाओ कि आपका डायग्राम सही है कि नहीं है। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं, इसलिए मैं आपको बहुत डिटेल में वर्बली भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी एक बार अपन क्वेश्चन एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो फिर अपना क्वेश्चंस फटाफट हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया कि अपन ने क्या करा है यहाँ पे। और अब अपन क्या करना है अपने को, इन विच डायरेक्शन डिड गोपाल स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज स्कूल, किस अपने स्कूल से उसने किस डायरेक्शन में चलना शुरू करा। तो अपने स्कूल से, ये रहा स्कूल, ये घर, स्कूल से किस डायरेक्शन में चलना शुरू करा, ईस्ट में चलना शुरू करा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ईस्ट, ईस्ट। तो उसने अपने घर से स्कूल से किस डायरेक्शन में चलना शुरू करा था, स्कूल से अपने इस डायरेक्शन में चलना शुरू करा। क्या आपको ये समझ में आया, डिड यू अंडरस्टैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट, एक मैन स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट, उसने एक पॉइंट ए से शुरू करा, वॉक 2 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ। सबसे पहले मैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लेता हूं, मुझे पता है कि किधर है फिर भी मैं बना लेता हूं ताकि अपनी हैबिट बन जाए हर क्वेश्चन में बनाने की। अब मैंने स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट, वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, 2 किलोमीटर गया नॉर्थ में, ठीक है साहब। टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट, राइट लिया उसने, एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर गया, टर्न राइट्स अगेन, फिर से राइट लिया उसने, एंड वॉक्स। अब बी पॉइंट कहां है, कितने किलोमीटर चला वो नहीं दिया हुआ है, बस वो डाउनवर्ड जा रहा है। व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ ही इज फेसिंग, किस डायरेक्शन में उसका फेस है। सिंपल सी बात है बेटा, ये तो आंखों का टेस्ट है, ये तो इस चीज का टेस्ट है कि आपको दिखता है कि नहीं दिखता है। आपको दिख रहा है बी किधर जा रहा है बेटा, बी साउथ में जा रहा है, तो द करेक्ट आंसर वुड बी साउथ। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन तो आंखों के टेस्ट है। चलो, सो आई होप कि आपको समझ में आया। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दैट। जानकी स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस, फ्रॉम हर हाउस, फ्रॉम हर हाउस वॉक 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। जानकी ने अपने घर से चलना शुरू करा, 2 किलोमीटर गई नॉर्थ में गई, ठीक है, नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ गई। देन शी टुक राइट, उसने एक राइट ले लिया और फिर से 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर गई। अच्छा, देन शी टुक राइट एंड 1 किलोमीटर गई। तो 1 किलोमीटर थोड़ा सा छोटा बनाने की कोशिश करी मैंने पर नहीं बना पाया, कोई बात नहीं। शी टुक राइट एंड कवर्ड 1 किलोमीटर, ठीक है। देन शी टुक राइट अगेन एंड वॉक फॉर 2 किलोमीटर, फिर से उसने राइट लिया और 2 किलोमीटर गई, मतलब यहां आ जाएगी वो। इन वॉट डायरेक्शन इज शी गोइंग, किस डायरेक्शन में वो जा रही है। बी पॉइंट जो है वो कौन से डायरेक्शन में, साउथ में है, नीचे की तरफ है। इन वॉट डायरेक्शन शी इज गोइंग, वो जा रही है साउथ में, साउथ की तरफ जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो जानकी जो है वो साउथ में जा रही है। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट। चलो एग्जांपल्स लास्ट था, ये लास्ट एग्जांपल 5th था, ये एग्जांपल सारे खत्म हो गए। अब आप, आई होप कि आप रेडी हो गए हो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो उस पे जाते हैं अपन एक्सरसाइज शुरू करते हैं 10A। तो ये एक्सरसाइज है 10A, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अपन शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये आपकी एक्सरसाइज 10A का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे।
एक बार ढंग से पढ़ो और सॉल्व करना शुरू करो। अगर एक चीज और आपने नोटिस करी हो तो कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये एसएससी, आरआरबी, मैट, यूपीएससी, इन सारी एग्जाम्स में आते हैं। ये जो टॉपिक है सारी एग्जाम्स में है, मतलब इन सारी एग्जाम्स में है। तो ये क्वेश्चन आपको कहीं से भी उठा के दे सकते हैं आईसीआई वाले। एसएससी का क्वेश्चन भी दे सकते हैं, मैट का भी दे सकते हैं, यूपीएससी का भी दे सकते हैं। तो आपके फंडे क्लियर होने चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना। फंडे तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, तो आपके ऑलरेडी क्लियर है, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम a point A. Mohan starts from a point A and walks 1 kilometer towards south. A से शुरू करा, बनाते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम a point A and walks 1 kilometer towards south. 1 किलोमीटर साउथ में गया, ठीक है, 1 किलोमीटर साउथ में गया। टर्न्स लेफ्ट, टर्न्स लेफ्ट, बेटा साउथ में है वो, नीचे की तरफ जा रहा है। जो नीचे की तरफ जब कोई जा रहा हो, साउथ की तरफ जा रहा हो, तब जो वो बोलेगा उसका उल्टा करेंगे। उसने बोला कि टर्न लेफ्ट, तो मैंने राइट लिया, मेरा वाला राइट। आप समझ रहे हो ना, वो आपकी तरफ फेस करके चल रहा है। तो वो कॉन्सेप्ट आपका अब तक तो क्लियर हो जाना चाहिए। जब भी साउथ की डायरेक्शन में जा रहा है तभी अपने को चेंजेस करना पड़ेंगे। टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 1 किलोमीटर, तो उसने लेफ्ट लिया, 1 किलोमीटर गया। देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 1 किलोमीटर, फिर से लेफ्ट लिया और 1 किलोमीटर गया। नाउ ही इज फेसिंग, अब वो बी पॉइंट जो है वो उसका फाइनल पॉइंट है। उसका फेस किस डायरेक्शन में? बेटा मुझे तो दिख रहा है कि उसका फेस नॉर्थ की डायरेक्शन में, ऊपर वाली डायरेक्शन में, विच इज नॉर्थ। तो आई वुड आंसर नॉर्थ, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, नॉर्थ। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला, अब थोड़ी सी मैं स्पीड बढ़ा देता हूं, बहुत बेसिक है। सूरज स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट, सूरज स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट एंड वॉक्स 2 miles टुवर्ड्स साउथ। अरे साउथ की तरफ जा रहा है तो फिर डायग्राम यहां से बनाना पड़ेगा मेरे को, थोड़ा ऊपर से। 2 किलोमीटर साउथ की तरफ गया, नीचे की तरफ गया। तो टर्न्स राइट एंड वॉक्स 1.5 किलोमीटर, 1.5 miles, ठीक है। तो 3/2 miles गया, ठीक है। टर्न्स लेफ्ट, फिर से टर्न लेफ्ट ले रहा है ना, फिर से लेफ्ट ले रहा है। टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स हाफ माइल, देखो ये हाफ माइल लिया, लेफ्ट लिया और हाफ माइल चला। एंड देन ही टर्न्स बैक। ओके, अभी सुनो, ये टर्न्स बैक वाला बाद में पढ़ना, ये टर्न्स बैक वाला सेंटेंस बाद में पढ़ना। अभी उसका फेस, ये टर्न बैक अपने पढ़ा नहीं है अभी। अभी उसका फेस किधर है? साउथ की तरफ है। अभी अपने को क्लियरली दिख रहा है कि पहले उसने 2 माइल चला, फिर 3.5 माइल चला, आई मीन 1.5 माइल चला, फिर वो हाफ माइल चला। अब उसका फेस किधर है? साउथ की तरफ है, नीचे की तरफ है, ठीक है ना। अब उन्होंने बोला है देन ही टर्न्स बैक। भाई अभी तक तो वो साउथ की तरफ जा रहा था, पर उन्होंने बोला है कि ही टर्न्स बैक, मतलब वो पलट जाता है वापस, टर्न्स बैक। व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ? बेटा देखो, अगर वो टर्न्स बैक शब्द यूज नहीं हुआ होता तो वो इधर नीचे की तरफ जा रहा था, साउथ की तरफ। पर जब उन्होंने बोल दिया कि टर्न्स बैक, टर्न बैक मतलब वो पलट गया, तो वो पलटा होगा तो वो वापस ऊपर की तरफ जाने लग गया होगा। अगर कोई आदमी डाउनवर्ड जा रहा है और फिर वो पलटेगा तो किधर जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। टर्न्स बैक का मतलब पूरा पलट जाना है ना। टर्न बैक का मतलब ये नहीं होता है कि मैं अभी आपकी तरफ स्ट्रेट देख रहा हूं, फिर मैं लेफ्ट देखने जा रहा हूं, ठीक है। लेफ्ट नहीं देख रहा हूं, वो पूरा टर्न बैक हो गया, पूरा पलट गया, वो बैक साइड हो गया। तो वो अब नॉर्थ की तरफ जाने लग गया, ऊपर की तरफ जाने लग गया, मतलब नॉर्थ की तरफ जाने लग गया। तो द करेक्ट आंसर वुड बी नॉर्थ। इफ ही टर्न्स बैक, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ? सो ही इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। चलो आगे। A man starts from a point. A man starts from a point and walks 4 miles towards north. ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या बनाना है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। A man starts from a point, walk 4 miles towards north. 4 miles नॉर्थ में चलना शुरू करा। टर्न लेफ्ट एंड वॉक 6 miles. अरे 6 माइल, टर्न लेफ्ट लेके 6 माइल गया, ठीक है। टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 miles, राइट और 3 माइल, फिर वो राइट लिया उसने और 3 miles गया, ठीक है। अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 4 mile, 4 mile गया,
राइट लेके, अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 4 माइल एंड टेक रेस्ट फॉर 30 मिनट्स। यहाँ पे उसने 30 मिनट की रेस्ट ले ली, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। ही गेट्स अप एंड वॉक्स स्ट्रेट 2 माइल्स इन द सेम डायरेक्शन। फिर वो उठा और वो 2 माइल सेम डायरेक्शन में चला। सेम डायरेक्शन में चला मतलब वो यहां आ गया होगा, तो 2 माइल और चला रेस्ट करने के बाद। एंड टर्न्स राइट, फिर उसने क्या ले लिया, राइट्स एंड वन वॉक्स 1 माइल। उसने फिर राइट ले लिया, मतलब नीचे की तरफ जाएगा, और कितना चला, 1 माइल चला, 1 चला बस। तो उसका फाइनल पॉइंट क्या हो गया बेटा, बी पॉइंट हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ई। अब वो क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग, वो किस डायरेक्शन में उसका फेस कर रहा है। तो आप देखोगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेस कर रहा है, उसका मुंह जो है नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ फेस कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आता है बेटा, साउथ आता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, साउथ। सो इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग इन द साउथ डायरेक्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन ऐसे ही है बेटा, घर से निकला, लेफ्ट लिया, राइट लिया। अब बच्चा इसमें गलती क्या करेगा, गलती एक तो वो सबसे बड़ी गलती बच्चा क्या करता है कि जब वो साउथ में जा रहा होता है तब वो लेफ्ट राइट का ध्यान नहीं रखता। साउथ में जा रहा होता है तब उसने बोला कि लेफ्ट लिया तो उसने उसका लेफ्ट ले लिया, राइट का बोला तो राइट ले लिया, तो गलत हो जाएगा। साउथ में जाते टाइम लेफ्ट राइट का ध्यान रखना पड़ता है, उल्टा होता है। वो पहली गलती, सबसे बड़ी गलती वही होती है। दूसरी गलती ये होती है कि बच्चे उस क्वेश्चन में मान लो बहुत सारे लेफ्ट राइट दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन करते करते एक लेफ्ट राइट आप मिस कर दोगे। भाई उसने बोला कि लेफ्ट लिया, देन अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड देन अगेन टर्न राइट, तो आपने वो अगेन वाला लेफ्ट मिस कर दिया, कोई एक लेफ्ट मिस कर दिया, तो आंसर गलत हो जाएगा आपको। इसलिए मैं भी क्या करता हूं, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, मैं क्वेश्चन करते करते लाइन जो जो मैंने कर लिया, फॉर एग्जांपल 4 माइल्स टुवर्ड्स नॉर्थ, जैसे ही मैंने नॉर्थ में उसका डायग्राम बनाया, फिर मैंने इस लाइन को हाईलाइट कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। तो मैं अंडरलाइन करते हुए चलता हूं हर टर्न को, ताकि मुझे पता रहे कि मैंने कौन सा टर्न ले लिया, कौन सा नहीं लिया। ठीक है ना, क्योंकि आगे जाके क्वेश्चंस और लेंदी हो जाएंगे, थोड़े बहुत लेंदी, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होंगे। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अरुण स्टार्टेड फ्रॉम ए पॉइंट ए। अरुण ने एक पॉइंट से ए से शुरू करा एंड वॉक 10 किलोमीटर ईस्ट टू पॉइंट बी। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन क्या बनाएंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सबसे पहले तो अपन ईस्ट वेस्ट बनाएंगे। चलो तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लिया। अरुण स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक 10 किलोमीटर ईस्ट टू पॉइंट बी। अरुण भैया ने चलना शुरू करा, लेटर से इस पॉइंट से चलना शुरू करा ए से, 10 किलोमीटर गए ईस्ट में, तो यहां पे आ गया पॉइंट बी, ये हो गया 10 किलोमीटर। देन टर्न नॉर्थ एंड वॉक 3 किलोमीटर, टर्न नॉर्थ और 3 किलोमीटर गया। ठीक है, टू पॉइंट सी, तो इसको नाम दे दिया सी। एंड देन टर्न वेस्ट एंड वॉक 12 किलोमीटर टू पॉइंट डी। फिर वेस्ट में गया 12 किलोमीटर, तो ये 12 किलोमीटर पॉइंट डी तक गया। देन अगेन टर्न साउथ, फिर साउथ की तरफ गया एंड 3 किलोमीटर चला। साउथ की तरफ गया और 3 किलोमीटर चला, मतलब वो यहां आ गया होगा टू पॉइंट ई। इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। बेटा वो अब ये नहीं पूछ रहा है कि फेस किधर है उसका, अब वो ये पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। मैंने आपको इस टाइप का एक एग्जांपल कराया था और उसमें मैंने बोला था कि जब भी आपको ऐसा बोले कि एक रेफरेंस पॉइंट दे दे और बोले कि उस घर से वो किधर है, स्कूल से किस डायरेक्शन में है, तब वहां हम प्लस बनाते हैं। तो उसने कहां से पूछा है, उसने पूछा है कि इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब रेफरेंस किसको लेना है, स्टार्टिंग पॉइंट को। स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या बनाना है, प्लस। हमें पता है कि वो किस डायरेक्शन में, हमको दिख रहा है, पर फिर भी हम क्या बनाएंगे, प्लस बनाएंगे। प्लस बना के देखेंगे कि वो किधर है। इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट जो था वो ये था ए, यहां से वो किधर है, वेस्ट की तरफ है कि ईस्ट की तरफ है कि नॉर्थ है कि साउथ है, बताओ किस तरफ है, बता दो। वेस्ट की तरफ है, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेस्ट की तरफ है, विच इज ऑप्शन सी, वेस्ट। सो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। अब कुछ बच्चे इसमें क्या गलती करेंगे, कुछ बच्चे इसमें आंसर लिख देंगे साउथ, ना कुछ देखेंगे करेंगे कुछ नहीं और लिख देंगे साउथ। क्यों, क्योंकि उनको दिखेगा कि यार डी पॉइंट से ई पॉइंट नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे तो साउथ होता है। उनको बस एक चीज फिक्स है कि नीचे की तरफ तो साउथ होता है, अभी वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो वो किधर है, तो बोले साउथ में। हो गई गलती, बिल्कुल गलती हो गई। उसने ये नहीं बोला कि वो किधर जा रहा है,
इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, उसने ये नहीं पूछा कि किधर उसका फेस है, उसने ये भी नहीं पूछा कि इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है वो भी नहीं पूछा। अगर वो पूछता तो भी आंसर में साउथ देता। उसने पूछा कि इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, उसके स्टार्टिंग पॉइंट से किधर है, तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट से वो वेस्ट में है। यहां पे प्लीज ये वाली गलती मत करना, ये सेकंड बड़ी गलती है जो क्वेश्चन में बच्चा करता है कि वो ये नहीं देखता कि उसने पूछा क्या क्वेश्चन में, रेफरेंस पॉइंट पे प्लस बना के ये नहीं करता, वो देखता है कि नीचे की तरफ जा रहा है, साउथ पे आंसर लगा देता है और खुश हो जाता है। ऐसा काम ना करें। अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। A starts from a point and walks 5 किलोमीटर to one north, ठीक है, तो पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चलो बनाओ डायग्राम। तब तक मैं अपनी कॉफी फिनिश कर लेता हूं। A starts from a point and walk 5 किलोमीटर नॉर्थ, 5 किलोमीटर नॉर्थ में गया, ए से शुरू करा, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर, फिर लेफ्ट लिया 3 किलोमीटर गया, लेफ्ट लिया 3 किलोमीटर गया, मेरा 3 किलोमीटर ज्यादा ही लंबा हो गया थोड़ा सा, 3 किलोमीटर गया, देन अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, फिर से लेफ्ट लिया और 5 किलोमीटर गया, तो नीचे की तरफ आ जाएगा बी 5 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग नाउ, देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग, इस क्वेश्चन में नीचे की तरफ जा रहा है मतलब साउथ की तरफ जा रहा है, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन बी साउथ, साउथ की तरफ जा रहा है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, रेड रन, अच्छा चूहे की बात हो रही है, तो एक चूहा है, ए रेड रन 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, सबसे पहले ईस्ट वेस्ट बनाओ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब उसने क्या करा, 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ भागा, बहुत भागा है यार चूहा तो, स्टार्टिंग पॉइंट ए, रेड रन 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ गया 20 किलोमीटर, टर्न्स टू राइट एंड रन्स 10 किलोमीटर, टर्न्स टू राइट, अच्छा उसने राइट लिया, फिर एक मिनट को डायग्राम थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं अपन, ईस्ट में गया देन टर्न्स टू राइट एंड रन्स 10 किलोमीटर, फिर राइट में लिया उसने, 10 किलोमीटर गया, टर्न्स टू राइट एंड रन्स 9 किलोमीटर अगेन, टर्न्स राइट 10 किलोमीटर एंड टर्न्स टू राइट रन्स 9 किलोमीटर, 20 किलोमीटर गया ईस्ट की तरफ, देन टर्न्स टू राइट रन्स 10 किलोमीटर एंड टर्न्स टू राइट एंड रन्स 9 किलोमीटर, अच्छा मतलब फिर से राइट लेके 9 किलोमीटर गया, ठीक है। अब उन्होंने साउथ की तरफ जा रहा है, उल्टा हो रहा है, तो ध्यान रखना है कि राइट बोला है पर उल्टा करेंगे अपन, चलो तो फिर उसने फिर से राइट लेके 9 किलोमीटर गया, तो 9 किलोमीटर मतलब ठीक डिस्टेंस बनाई मैंने, एंड अगेन टर्न्स टू लेफ्ट, एंड अगेन टर्न्स टू लेफ्ट एंड रन 5 किलोमीटर, अगेन टर्न्स टू लेफ्ट एंड रन 5 किलोमीटर, तो नीचे की तरफ 5 किलोमीटर गया फिर से, एंड देन टर्न्स टू लेफ्ट एंड रन 12 किलोमीटर, फिर उसने लेफ्ट लिया और 12 किलोमीटर गया, कितना भागेगा चूहा,
भाग भाग के पागल नहीं हो जाएगा। टर्न लेफ्ट एंड रन 12 किलोमीटर, फिर से 12 किलोमीटर गया लेफ्ट लेके, एंड फाइनली टर्न्स टू लेफ्ट एंड रन 6 किलोमीटर, फिर से लेफ्ट लिया साहब और 6 किलोमीटर गया। मुझे बी पॉइंट पे आ गया, पहले ए से शुरू करा, बी फाइनल पॉइंट हो गया और इतना भाग लिया वो चूहा। चूहा भाग के कहा पहुंचा। नाउ व्हाट डायरेक्शन इज द रेड फेसिंग, कौन सी डायरेक्शन में रेड फेस कर रहा है, किधर जा रहा है बेटा रेड, रेड चूहा किधर जा रहा है, चूहा जा रहा है ऊपर की तरफ, विच इज नॉर्थ, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी नॉर्थ की तरफ जा रहा है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये तो, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। एक बार देख लो फिर भी क्रॉस चेक कर लो। कर लिया, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है पर चिंता मत करो, इजी है, पढ़ो बस इसको एक बार, गिव इट अ रीड एंड देन हो जाएगा। क्वेश्चन की साइज देख के मत घबराओ, बड़ा इजी क्वेश्चन है। अ ड्राइवर लेफ्ट हिज विलेज एंड ड्रोव नॉर्थ, ठीक है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ए ड्राइवर ने अपना विलेज छोड़ा एंड नॉर्थ 20 किलोमीटर, नॉर्थ नॉर्थ फॉर 20 किलोमीटर। पॉइंट ए स्टार्टिंग पॉइंट है, 20 किलोमीटर गया नॉर्थ की तरफ, आफ्टर विच ही स्टॉप फॉर ब्रेकफास्ट, यहाँ पे रुका हुआ ब्रेकफास्ट के लिए, यहाँ पे उसने ब्रेकफास्ट करा, एंड देन ही टर्न लेफ्ट, ठीक है, टर्न लेफ्ट, मैंने डायग्राम थोड़ा सा इधर बना दिया, मुझे थोड़ा सा इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, कर दिया मैंने शिफ्ट, नॉर्थ फॉर 30 किलोमीटर, आफ्टर विच इज स्टॉप फॉर ब्रेकफास्ट एंड देन ही टर्न लेफ्ट एंड ड्रो अनदर 30 किलोमीटर, फिर उसने लेफ्ट लिया और 30 किलोमीटर गया। ब्रेकफास्ट उसने यहाँ पे करा था इसलिए इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी, ठीक है, फिर उसने लेफ्ट लेके 30 किलोमीटर गया, देन ही स्टॉप फॉर लंच, यहाँ पे उसने लंच करा, लंच के लिए एल बोल देते हैं इसको, लंच, यहाँ पे लंच करा उसने, आफ्टर सम रेस्ट ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड ड्रॉ 20 किलोमीटर, फिर उससे उसने लेफ्ट लिया और 20 किलोमीटर गया, मतलब वो यहां आ गया। आफ्टर सम रेस्ट ही टर्न लेफ्ट एंड ड्रॉ 20 किलोमीटर बिफोर स्टॉपिंग फॉर इवनिंग टी, मतलब यहाँ पे उसने चाय पी वापस से, शाम की चाय, बहुत बढ़िया। वंस मोर ही टर्न लेफ्ट एंड ड्रॉ 30 किलोमीटर, एक बार फिर से उसने लेफ्ट लिया और 30 किलोमीटर गया। यहां आने के बाद एक बार अगर वो फिर से लेफ्ट लेगा और फिर से 30 किलोमीटर जाएगा तो वो तो यहीं पहुंच जाएगा। ये ना मैं किसी और कलर से बनाता हूं ताकि आप समझ पाओ अच्छे से। आफ्टर वंस मोर ही टर्न लेफ्ट एंड ड्रो 30 किलोमीटर, फिर से उसने लेफ्ट लिया और 30 किलोमीटर गया, टू रीच द टाउन वेयर ही हैड सपर, ठीक है, शाम का खाना खाया फिर साहब इसने, सपर। आफ्टर इवनिंग टी इन विच डायरेक्शन डिड ही ड्राइव, मतलब पहली चीज तो ये कि वो जहां से उसने चलना शुरू करा उसने वहीं आके खत्म कर दिया, पहली चीज तो ये रेक्टेंगल बन गया अपना। दूसरा, उन्होंने ये नहीं पूछा है कि वो फाइनली किधर जा रहा है या कहां है, वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आफ्टर इवनिंग टी इन विच डायरेक्शन डिड ही ड्राइव, शाम की चाय के बाद, शाम की चाय के बाद उसने किस डायरेक्शन में ड्राइव करा, आपसे वो ये पूछ रहे हैं। चलो बताओ कि किस डायरेक्शन में उसने ड्राइव किया शाम की चाय के बाद, इसीलिए मैं ना लंच और चाय ये सब लिख रहा था कि लंच कहां किया, टी कहां, चाय कहां पी, वो सब मैंने इसीलिए लिखा बेटा, है ना, अब आपको समझ में आया होगा। तो आफ्टर इवनिंग टी इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग, तो वो आफ्टर इवनिंग टी इस डायरेक्शन में जा रहा है, विच इज ईस्ट, ठीक है। तो शाम की चाय के बाद देखो, वो ये शाम की चाय उसने यहां पी थी, यहां पे पी थी चाय, चाय पीने के बाद वो इधर गया, विच इज ईस्ट डायरेक्शन, सो द करेक्ट आंसर वुड बी ईस्ट, करेक्ट डायरेक्शन वुड बी ईस्ट, सो ईस्ट इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन।
A man is facing east. A man is facing east, then he turns left. Man is facing east. देखो वो ईस्ट में जा नहीं रहा है, बस उसका फेस ईस्ट की तरफ है. A man is facing east. ठीक है. Then he turns left and goes 10 किलोमीटर. अब आप यहां बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, कोई कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, तो ध्यान से सुनना बेटा. वो ईस्ट में नहीं जा रहा है, ईस्ट में 10 किलोमीटर नहीं गया वो, है ना, 10 मीटर नहीं गया, पहले उसका फेस ईस्ट की तरफ था. सो अ मैन इज फेसिंग ईस्ट, देन ही टर्न्स लेफ्ट. वो लेफ्ट में मुड़ गया, मतलब अगर वो ईस्ट में फेस कर रहा था और लेफ्ट में मुड़ा, मतलब अभी उसका फेस नॉर्थ की तरफ हो गया. किधर की तरफ हो गया? नॉर्थ की तरफ. ठीक है ना. ही टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 10 मीटर, मतलब उसने ए पॉइंट से चलना शुरू करा, 10 मीटर गया और नॉर्थ की तरफ जा रहा है. उसका फेस ईस्ट की तरफ था, पलटा और अब गया तो नॉर्थ की तरफ जा रहा है. 10 मीटर गया. देन टर्न्स राइट एंड गोज 5 मीटर. राइट लिया, 5 मीटर गया. देन गोज 5 मीटर टू द साउथ. देन गोज 5 मीटर्स टू द साउथ. ठीक है. टर्न्स राइट एंड गोज 5 मीटर्स. देन ही गोज 5 मीटर्स टू द साउथ. ठीक है. अब उसको 5 मीटर साउथ की तरफ ले जाना है. ठीक है, ले जाते हैं साहब. अरे ये क्या हो गया? पांच मीटर साउथ की तरफ गया. देन गोज 5 मीटर साउथ एंड फ्रॉम देयर 5 मीटर्स टू द वेस्ट. फिर वो 5 मीटर वेस्ट की तरफ गया. फाइव मीटर वो वेस्ट की तरफ गया. ठीक है. इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल प्लेस. ये वही वाला क्वेश्चन है जो 2-3 बार आ चुका है कि वो उसकी ओरिजिनल प्लेस से किस डायरेक्शन में है. तो उसकी ओरिजिनल प्लेस क्या थी बेटा? जो ओरिजिनल प्लेस थी वो ए थी. अब ए के ऊपर अपने को बनाना है प्लस, और प्लस बना के देखना है कि वो किधर है. तो ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा नॉर्थ. तो आप देखोगे तो वो ओरिजिनल प्लेस के ऊपर वाली डायरेक्शन में है. उसकी ओरिजिनल प्लेस, ये बी जो है वो उसकी फाइनल प्लेस है, ए जो है वो उसकी ओरिजिनल प्लेस है. तो बी जो है वो ए के ऊपर है, मतलब नॉर्थ वाली डायरेक्शन में. सो इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम ओरिजिनल प्लेस. तो आंसर आएगा नॉर्थ. नॉर्थ आंसर आएगा, विच इज अ वेरी इजी आंसर. आई मीन रीजनेबल आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन. चलो आगे बढ़ते हैं. फ्रॉम हर होम प्रेरणा विचेस टू गो टू स्कूल. प्रेरणा जो है उसके घर से स्कूल जाना चाहती है. ठीक है. फ्रॉम हर होम शी गोज टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. शी गोज टुवर्ड्स नॉर्थ, उसके घर से वो नॉर्थ की तरफ जाती है. एंड टर्न्स लेफ्ट एंड देन टर्न्स राइट. चलो, तो इसमें ना लेफ्ट राइट बहुत सारे दे दिए. तो अभी अपने को क्या करना है? फ्रॉम हर होम शी गोज टुवर्ड्स नॉर्थ. देखो पॉइंट ए जो है वो उसका होम है. यहां से प्रेरणा चलना शुरू कर चुकी है. फ्रॉम हर होम प्रेरणा विशेष टू गो टू स्कूल. फ्रॉम हर होम शी गोज टुवर्ड्स नॉर्थ. शी गोज टुवर्ड्स नॉर्थ, वो नॉर्थ की तरफ जा रही है. कितना किलोमीटर गई नहीं पता. तो आप अपने हिसाब से कितनी भी लंबी लाइन बना लो, जितनी आपकी इच्छा हो. मैंने इतनी लंबी बना दी कि नॉर्थ की तरफ जा रही है. शी गोज टुवर्ड्स नॉर्थ, अब वो नॉर्थ की तरफ जा रही है. एंड देन टर्न्स लेफ्ट. एंड देन टर्न्स लेफ्ट, तो वो नॉर्थ की तरफ गई. अब उसको लेफ्ट लेना है. लेफ्ट लेने देते हैं, रुको. ये ले लिया उसने लेफ्ट. फ्रॉम शी गोज टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन टर्न लेफ्ट. ठीक है. देन टर्न्स राइट, फिर उसने राइट भी ले लिया. ओके ओके ओके, राइट भी ले लिया. एंड फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट, फिर से उसने लेफ्ट ले लिया. ठीक है, फिर लेफ्ट ले लिया. एंड देन शी रीचेज स्कूल, वो स्कूल पहुंच गई. ये उसका स्कूल आ गया. यहाँ पे किलोमीटर्स मेंशन नहीं है कि किस डायरेक्शन में वो कितने किलोमीटर गई, बट दैट्स फाइन, दैट्स फाइन. उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने को. ठीक है ना. अब आपसे पूछा गया है विच डायरेक्शन हर स्कूल इज सिचुएटेड विद रिस्पेक्ट टू हर होम. उसके होम के रिस्पेक्ट में. देखो ये वही वाला क्वेश्चन है जिसमें बच्चा गलती करता है. ये इस टाइप के क्वेश्चन है. अब एक बच्चा तो डायरेक्टली आप ऐसा भी बोल सकते हो, देख के आंसर कर सकते हो कि सर वो तो वेस्ट की तरफ जा रहा, स्कूल उसका वेस्ट की तरफ है. पर फिर भी मैं वही बोलूंगा, अगर आपको अभी देखोगे तो आपको क्या लग रहा है कि आंसर क्या है? वेस्ट है. बिना मेथड को फॉलो करे तो आपको लगेगा कि इसका स्कूल जो है ना वो इस साइड में है, वेस्ट है, इधर तो वेस्ट की तरफ है. नहीं,
हमेशा जिस पॉइंट से पूछा है कि उसके स्कूल से उसका घर किधर, उसके घर से उसका स्कूल किस तरफ है, ऐसा बोला ना, इन विच डायरेक्शन हर स्कूल इज फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू आवर होम, उसके होम से उसका स्कूल किधर है, तो जहां से पूछा है वहां पे प्लस बनाना है। ये पूछा है होम से, मैंने होम पे बड़ा सा प्लस बनाया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब बोलो उसका स्कूल वेस्ट में है क्या, नहीं है। अब इस पॉइंट को, उसके घर को उसके स्कूल से कनेक्ट करो और देखो कि उसका घर किधर आ रहा है, उसका स्कूल किधर आ रहा है। उसका स्कूल आ रहा है, ये नॉर्थ आएगा ना, हाँ ठीक है, नॉर्थ, और यहां पे आएगा वेस्ट, तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रहा है, मतलब नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है, विच इज ऑप्शन बी, बी फॉर बॉल। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन, कि इसका आंसर आएगा नॉर्थ वेस्ट, एंड नॉर्थ वेस्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस? चलो परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ अमित सर, आपकी क्लास है क्या अभी? कितने बजे से? ठीक है, मैं 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, लाइव हूँ, लाइव हूँ मैं, 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। Okay, so let's finish this question. Question number 10. A child walks 25 feet toward north. एक बच्चे ने क्या करा? A child walks 25 feet toward north. सबसे पहले बनाते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। चाइल्ड 25 नॉर्थ, एक बच्चे ने ए पॉइंट से चलना शुरू करा, 25 फीट नॉर्थ में गया, टर्न्स राइट, 40 फीट गया, राइट लिया 40 फीट गया, टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक 45 किलोमीटर, 45 फीट। 45 तो बहुत ही नीचे पहुंच जाएगा, कोई बात नहीं, 45 गया, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20 फीट, फिर उसने लेफ्ट लिया और 20 फीट गया, लेफ्ट लिया 20 फीट गया, देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 20 फीट, फिर से लेफ्ट लिया, अरे कितने लेफ्ट लेगा यार। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक अनदर फीट 20 फीट। फाइनली उसने लेफ्ट लिया और यहां पे पहुंच गया। चलो अपन एक बार पूरे टर्न मैच कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा लेफ्ट राइट था। सबसे पहला उसने बोला कि चाइल्ड वॉक्स 25 फीट नॉर्थ, 25 फीट नॉर्थ की तरफ गया, ठीक है हो गया। टर्न्स राइट एंड वॉक्स 40 फीट, राइट लिया 40 फीट गया, ये भी हो गया। टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स 45 फीट, फिर से राइट लिया और 45 फीट गया, ये भी हो गया। ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20 फीट, फिर उसने लेफ्ट लिया और 20 फीट गया, ये भी हो गया। ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक 20 फीट, फिर से लेफ्ट लिया और 20 फीट गया, ठीक है ये भी हो गया। फाइनली उसके बाद भी एक लेफ्ट बचा है, फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट टू वॉक अनदर 20 फीट, फिर से इस पॉइंट पे आने के बाद फिर लेफ्ट लिया और 20 फीट गया। तो अभी आ गया पॉइंट बी, है ना। इन विच डायरेक्शन इज द चाइल्ड फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, उसके स्टार्टिंग पॉइंट से चाइल्ड किस डायरेक्शन में है। अब आप एक छोटा सा यहां पे वो सोचना कि अपन ने जो 20 ये जो बी की लोकेशन बनाई है, इससे अपना आंसर चेंज हो जाएगा। तो ये जो अपने को 20 वो है ना, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इधर देखो बेटा, मेरा जो एक्चुअल में अगर ये ए पॉइंट जो ये टोटल यहां से लेके यहां तक कितना है, 45 फीट है ना, 45 फीट है टोटल, कितना है 45 फीट है। अगर अपन ऊपर से ये जो पॉइंट है ये 25 पे है बी, ये इतना 25 है, तो ये कितना होगा 20 होगा। मतलब अपना बी थोड़ा सा नीचे आना चाहिए था, अपना बी थोड़ा सा नीचे आना चाहिए था, ये भी ध्यान रखना बेटा, है ना। तो मैं बी को थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा मुझे, अदरवाइज मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, मतलब मैंने 20 को थोड़ा सा ज्यादा ही ले लिया है, ये आएगा 20 और फिर यहां पे आएगा अपना बी।
सर आपने बी यहां पे किस लॉजिक से लिया, आपने बी यहां किस लॉजिक से लिया, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो प्लीज समझो। देखो ये जो टोटल है ये 20 है, ठीक है। अब ये 45 में से 20 गया तो बचा कितना, 25, तो ये भी तो 25 है, तो ये 25, ये दोनों बराबर होने चाहिए, फिर ये दोनों पॉइंट बराबर पे आने चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा करा, ठीक है ना। अब आपसे क्या पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन इज द चाइल्ड फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ए पे बनाओ प्लस का साइन हमेशा की तरह, लिखो ईस्ट, ईस्ट लिखो वेस्ट, और बोलो किस डायरेक्शन में स्टार्टिंग पॉइंट से, तो ए से जो बी है वो वेस्ट की तरफ है, ए से बी जो है वो वेस्ट की तरफ है, ऑप्शन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वेस्ट। चलो वेस्ट की तरफ है, आई होप आपको समझ में आया, एंड लेट्स कंटिन्यू।